आज सुमित और आकांक्षा ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की ठान ली थी। जब तक पिताजी जीवित थे, उन्होंने कभी इस बात की आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि उन्हें पता था कि पिताजी अपने जीते जी किसी को भी कोई फैसला नहीं लेने देंगे, बल्कि सब कुछ अपने हिसाब से ही करेंगे। और अपने जीते जी वह किसी को भी एक फूटी कौड़ी देने वाले नहीं। इसलिए सुमित और आकांक्षा ने कभी भी पिताजी के रहते अपने हक की कोई बात नहीं की। शुरू से ही सुमित के माता पिता का झुकाव सुमित के भाई की तरफ ज़्यादा था और वह उसे अधिक चाहते थे। और सुमित की बहन उस घर की इकलौती बेटी थी, तो स्वाभाविक है माँ बाप की लाडली भी थी। पर सुमित को हमेशा माँ बाप ने अपने दोनों बच्चों की तुलना में कम प्यार दिया। पता नहीं क्यों, पर ऐसा था। और इस बात को सुमित भी अच्छे से जानता था और उसने कभी इस बात के लिए कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया। जब उसकी शादी हुई तो जल्द ही आकांक्षा ने भी इस बात पर गौर गौर कर लिया। माँ को लगता था कि सुमित और आकांक्षा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन सुमित के भाई की पत्नी और सुमित की बहन आकांक्षा को फ़ोन पर जलाने के लिए यह सब कुछ बताती और दिखाती थी, ताकि आकांक्षा को लगे कि उसे कुछ भी नहीं मिलता, उसकी कोई औकात नहीं। और आकांक्षा को पता था कि इन सब में दिमाग लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, जिसे जो करना है वह करेगा ही। जाने दो, इन छोटी मोटी चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। एक दिन अचानक हार्ट अटैक से सुमित के पिताजी की मृत्यु हो गई। सारे भाई बहन घर में एकत्र हुए। सारा काम समाप्त हो जाने के बाद सुमित ने अपनी माँ से बोला, चलो अब तुम मेरे साथ ही रहना। पर माँ ने कहा, नहीं, मैं मेरा घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं पर अच्छा लगता है। माँ दूसरे भाई के साथ भी चलने को तैयार नहीं थी। माँ ने कहा, मैं कहीं नहीं जाने वाली। सुमित की बहन इसी शहर में ब्याही थी। माँ ने कहा, बेटी तो यहीं पर है, कुछ ज़रूरत होगी तो वह तो है ना। सुमित ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और पूछा कि माँ, तुमने लॉकर खाली क्यों किया? तो माँ ने पूछा, तुझे कैसे पता? सुमित ने बोला, वह तुम छोड़ो, यह बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? तो माँ ने बोला, बेटा मेरा यहाँ मन नहीं लगता, अब मैं सोच रही हूँ तुम लोग के साथ ही रहा करूँ। कुछ दिन तुम्हारे पास, कुछ दिन दूसरे बेटे के पास। अभी मैं दूसरे बेटे के पास जाना चाहती हूँ, तो मैं वहीं पर लॉकर ले लूँगी और सारा सामान वहीं पर रख दूँगी। सुमित ने चाचा से बोला, अच्छा मैं पता करता हूँ। फ़ोन काटने के बाद उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और पूछा, माँ आपने लॉकर ले लिया? किस बैंक में लिया? कितना किराया है? और एफडी भी करवा ली होगी नए बैंक में। माँ ने बातों को गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। तो सुमित ने बोला, माँ साफ साफ बोलो ना, तुमने कोई लॉकर नहीं लिया, ना ही तुमने कोई एफडी करवाई। तुमने सब कुछ आधा आधा अपनी बेटी को और अपने दूसरे बेटे को दे दिया और मुझे कुछ भी नहीं दिया। इस पर माँ ने सुमित को बहुत उल्टी सीधी बातें सुनानी शुरू कर दी और बोला कि मेरा पैसा, मेरे जेवर, मेरी मर्जी, मैं जिसे चाहूँ दूँ। माँ को पता था सुमित कम बोलता है, तो माँ की उल्टी सीधी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाएगा। सुमित ने भी बोला, ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन तभी आकांक्षा ने सुमित से फ़ोन ले लिया और बोला, जी नहीं, जैसी आपकी मर्जी नहीं। आज तक आपने अपनी बहुत मनमानी कर ली, पर अब और नहीं। हम भी उस घर के उतने ही हकदार हैं जितने आपकी बाकी के दोनों बच्चे, और हमें हमारा बराबर का हिस्सा मिलना ही चाहिए। इस पर सुमित की माँ ने बोला, तू कौन होती है माँ और बेटे के बीच में बोलने वाली? आकांक्षा ने जवाब दिया, मैं आपके बेटे की पत्नी हूँ, जिसने हर सुख दुख में आपके बेटे का साथ दिया है। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरा पति कम बोलता है, इसलिए दूसरों की उल्टी सीधी बातों का जवाब नहीं दे सकता। इसलिए जब हर अच्छे बुरे वक्त में मैंने सुमित का साथ दिया है, तो आज मैं उसे कैसे छोड़ दूँ? और मैं कौन होती हूँ? मैं आपकी सारी संपत्ति के बराबर की हिस्सेदार होती हूँ। माँ ने आकांक्षा से बोला, तू चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सब कुछ मेरे नाम पर था और मैं जिसे चाहूँ दूँ। यह बात मैंने पहले ही पता कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था तुम दोनों कोई ना कोई बखेड़ा जरूर खड़ा करोगे,
तो तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पर आकांक्षा ने बोला, ठीक है, देखते हैं कौन किसका क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि कानून के हिसाब से तो आपने कुछ गलत नहीं किया है, पर समाज के हिसाब से तो आपने काफ़ी कुछ गलत किया है, और समाज भी बहुत कुछ होता है। इस पर आकांक्षा की सास ने बोला, तुझे जो करना है कर, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और हाँ, मैं तो वह घर भी बेच देती, पर वह घर तेरे ससुर जी के नाम पर है, तो उसमें सारे बच्चों के हस्ताक्षर चाहिए। मुझे पता है तुम लोग ऐसा कभी नहीं करोगे। कोई बात नहीं, उसका भी कोई ना कोई उपाय निकाल ही लूँगी, और तुम लोगों को जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर आकांक्षा ने बोला कि आपको शर्म नहीं आती? सुमित को आपने पैदा नहीं किया, या सुमित को पैदा करने में आपको दर्द नहीं हुआ? इस पर आकांक्षा की सास ने बोला, हाँ, सुमित मेरा ही बेटा है, पर मुझे मेरा दूसरा बेटा ज़्यादा प्यारा है, और मेरी बेटी तो मेरी जान है, तो मैं इन लोगों को ज़्यादा दूंगी। तुम्हें जो करना है करो। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। वह घर है ना, वह तो मैं गुस्से में बोल रही हूँ कि मैं उसे बेच दूंगी। उस घर को जब भी बेचोगे तो तुम लोगों को उसमें बराबर का हिस्सा मिलेगा। आकांक्षा ने बोला, उसमें हमारा बराबर का हिस्सा मिलेगा नहीं। हमारा बराबर का हिस्सा देना आपकी मजबूरी है, क्योंकि वह घर पिताजी के नाम पर है। यदि वह आपके नाम पर होता तो आपने उसका भी अभी तक इंतज़ाम कर दिया होता। लेकिन आप यहाँ मत सोचिए कि कानूनन हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी बेटी अपनी बेटी की शादी खोज रही है ना, अब मैं देखती हूँ कि उसकी बेटी से शादी करेगा कौन। यह सब जो कर्मकांड आपने किया है ना, यह अब हमारे समाज के न्यायालय में जाएगा। और रही बात आपके लाडले बेटे की, तो आप और मैं दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि वह एक सरकारी सेवक है, और कितनी ईमानदारी से वह अपनी सेवा देता है, यह आप और मैं दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मेरे सब्र का इम्तहान मत लीजिए। यदि मैंने उसकी शिकायत लगा दी और जांच बिठा दी ना, तो आपके लाडले का क्या होगा आपको बहुत अच्छे से पता है। तो मेरे से ना उलझने में ही आप लोगों की भलाई है, क्योंकि मैं सुमित नहीं आकांक्षा हूँ, और आप लोगों ने आज तक मुझे अच्छे से जाना नहीं है। अब आकांक्षा की सास को आकांक्षा से थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। उसने बोला, तुम क्या चाहती हो? मैं जीते जी अपने हाथ खाली कर दूं, ताकि तुम लोगों की गुलाम बनकर रहूं? मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, सब कुछ मेरे पास है, और मेरे मरने तक मेरे पास ही रहेगा। यह सब तो तुम्हारे मन का वहम है। तो आकांक्षा ने बोला, यह सब जो आप बोल रही हैं, यह सारी बातें तो झूठी हैं, पर अब यही बातें सच्ची होंगी, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, और सब कुछ आपके नाम पर बैंक में रहेगा, जिसके नॉमिनी तीनों भाई बहन होंगे। इस पर आकांक्षा ने भी अपना आखिरी पत्ता खोला और बोला, मुझे कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं। आपकी आवाज़ सब कुछ साबित करेगी, क्योंकि जितने भी बातें हुई हैं वह सब कुछ मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, और अब वह सारे सबूत के तौर पर मेरे फ़ोन में हमेशा रहेंगे। तो अब आप देर मत कीजिए, जल्दी से अपने लाडले और लाडली को घर बुलाइए। मैं और सुमित भी कल की ट्रेन से घर आ रहे हैं, और सारा कुछ बैंक में डालकर तीनों बच्चों को नॉमिनी बनाइए। और हाँ, यह सब कुछ तीनों बच्चों के सामने होगा, और आपकी सेवा करना और ख्याल रखना तीनों बच्चों की जिम्मेदारी होगी, और हर किसी को अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभानी होगी। आगे आप खुद समझदार हैं। आज आकांक्षा ने अपनी होशियारी और समझदारी से अपना हक बचा लिया था, नहीं तो सुमित के कम बोलने की आदत की वजह से आज उसका और उसके पति का हक, जो कि उसके बच्चों के काम आता, उनके हाथों से निकल जाता। दोस्तों, यह एक काल्पनिक कथा है, पर यह कई घरों की हकीकत भी है। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।